हाय स्टूडेंट्स आज लेक्चर में डिस्कसन करवा स्पेस कर्व रो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला को आपको आपण एमिति भी कहि पारंती द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट टॉपिक रो ना होची सेरेट फ्रेनेट फार्मूला एटी स्टूडेंट दी जण फ्रेंच मैथमेटिशियन जनक ना होची सेरेट आ जनक ना होची फ्रेनेट एमानक विषय में दी लाइन लेखिबा तापरे एमाने जो फार्मूला प्रेजेंट करिथिले स्पेस कर्व उपरे ताकू मध्ये आमे माने डिराइव करबा सेटा होची आपनक पय इंपोर्टेंट कारण एग्जाम रे आपनकू ए साइंटिस्ट मानक विषय किछि लेखिबा आवश्यकता नाही जो भी फार्मूला से डिराइव करिथिले फार्मूला प्रेजेंट करिथिले सेही फार्मूला को ही आपण डिराइव करिवे सेतिक रे आपनकू 7 मार्क मिलि जिवो ओके सो चलंतु स्टार्ट करवा सेरेट फ्रेनेट फार्मूला आज लेक्चर एटी स्टूडेंट दी जनक साइंटिस्ट को विषय में दी लाइन लिखुची प्रथम आसुची सेरेट तापर आसुची फ्रेनेट किछि किछि बुक रे स्टूडेंट आगे फ्रेनेट को ना भी आसुची काहे ना सेरेट को आगुरु फ्रेनेट एठी प्रेजेंट करथिले स्पेस कर्व ऊपर थेसिस से दी जण ही साइंटिस्ट डॉक्टरल थेसिस जेतेबेले करूथिले माने जेतेबेले डॉक्टरेट करंती सेतेबेले किछि थेसिस आपन लिखिया को पड़िथाय तो स्पेस कर्व ऊपर ही से किछि प्रेजेंट करिथिले जोटा कि 1847 रे करथिले किए ना फ्रेनेट आउ 1851 रे करथिले सेरेट ठीक अछि सेथिला कि आगे फ्रेनेट को ना लिखा जाए परे सेरेट को ना लिखा जाए किंतु आपनकर जो रिकमेंडेड बुक अछि टीजे विल्मर कर सेथिरे सेरेट को ना आगे लिखा है सेरेट फ्रेनेट फार्मूला सो आमे सेमती ही पढिबा जेमती आपनकर रिकमेंडेड बुक रे अछि तो प्रथमे आमे लिखिबा साइंटिस्ट कर ना फ्रेनेट को ना आगे लिखिबा ठीक अछि ठीक आपको एग्जाम रे जेहेतु एटा लिखिबा दरकार नहीं तेणु आगे फ्रेनेट को ना लिखुची बिकॉज सेरेट को आगुरु फ्रेनेट ही प्रेजेंट करथिले स्पेस कर्व उपरे तांकर डॉक्टरल थेसिस को तो फ्रेनेट कर जो ना आछि पूरा नाटा फर्स्ट हमर आछि फ्रेनेट कर ताकर ना होची जीन फ्रेडरिक फ्रेनेट ओके तांकर जन्म आ मृत्यु ता विषय भी आमे टिके लिखि देबा केबे जन्म होइतले केबे तांकर मृत्यु घटितला 1816 1816 मसीह से जन्म होइतिले आ 1900 रे ही तांकर मृत्यु घटितला ओके ये फ्रेंच मैथमेटिशियन एटी लिखि देबा ही वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन स्टूडेंट फ्रेंच मैथमेटिशियन आपण बुझुचंती ना फ्रांस देशर लोक मानकु ही फ्रेंच बेल की कह जाए जेमिति आमे भारतीय आम भारत रे रहउचे बेले हमकु कह जाउची भारतीय इंग्लिश रे हमकु कह जाउची इंडियन बेले बेले हिंदी रे आकु हिंदुस्तानी मध्ये हमकु कह जाए ओके सेमिति फ्रेंच से मानकु कह जाए जो माने फ्रांस देशर अधिवासी ओके सी जड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन थिले आउ तांकर डॉक्टरल थेसिस जेतले रिप्रेजेंट करिथिले केबे ना 1847 रे 1847 मसीहा रे से तांकर डॉक्टरल थेसिस जेतेबेले प्रेजेंट करिथिले सेतेबेले ए स्पेस कर्व भी तांकर गोटे पार्ट थिला तांकर थेसिस रो ओके तो हमें he was published his result in 1847 ओके से तांकर थेसिस को 1847 रे ही पब्लिश करिथिले he was published his result in 1847 as a part
of doctoral thesis. ओके, तो ये आमे टिके इंट्रोडक्शन देले फ्रेनेट को विषय रे। तेणु तांकर जो पब्लिश केबे करथिले ना 1847 रे करथिले। तापरे आमे सेरेट को विषय रे डिस्कशन करिवा। सेरेट ये स्टूडेंट फर्स्ट जहाँ को मु एक नंबर एठी दे दउची। तापरे सेकंड नंबर रे हमरा आछंती सेरेट। तांकर ना पूरा ना होची जोसेफ अल्फर्ड सेरेट। तांकर स्टूडेंट जन्म आ मृत्यु ताकू मध्य लिखिदेवा। 1819 रे तांकर जन्म होइतिला और तांकर मृत्यु होइतिला 1885 रे। ओके, एंड सीए प्रेजेंट करथिले आमे लिख परिवा ही वाज प्रेजेंटेड द सिमिलर फार्मूला इन 1851। 1851 रे ही प्रेनेट फार्मूला को प्रेजेंट करथिले। ओके, एंड सेमानकर पर्पस कोन थिला स्टूडेंट, सेमानकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला? Their purpose was, ସେମାନଙ୍କର purpose କଣ student? Their purpose was to describe the motion of a curve in space। एटी स्टूडेंट सेमानकर पर्पस कौन थिला? दी जण जो साइंटिस्ट थिले सेरेट आ जण को ना होची फ्रेनेट। दी जण साइंटिस्ट कर पर्पस ही ये थिला कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए कर्व इन ए स्पेस। जो कर्व अछि ना से स्पेस रे केमिति गति करूची, तार प्रॉपर्टीज कौन रहउची, ताकू ही डिस्क्राइब करबा ही तांकर मेन पर्पस थिला। कारण ता पूर्व तो स्टूडेंट सब प्लानर कर्व विषय ही पढ़ुथिले ना। प्लानर कर्व विषय पढ़ुथिले जोटा कि हमर न्यूटन आउ ऑयलर जाको जो प्लानर कर्व विषय डिस्क्राइब करथिले। ता पूर्व आमे प्लानर कर्व माने जोगुडा प्लेन रे अछि, ठीक अछि, से कर्व विषय पढ़िथिले। किंतु जोगुडा स्पेस रे अछि जो कर्व, ताकू सेरेट आउ फ्रेनेट ही डिस्क्राइब करिले पछरे। ओके, 1847 आउ जणे होचंदी 1851। तो एमानकर कंबाइन जो फॉर्मूला अछि ताकू ही कोआ गला। एमानकर जो फॉर्मूला रो जो कंबाइन करी जो रिलेशन बाहर करा गला ताकू ही कोआ गला सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। तो आमे एठी लिखि दबा सेटा। their combined formula made a relation. Their combined formula made a relation known as Serret-Frenet formula. Okay, done student, एतिकी जिनस।
तापर आउ गोटे पॉइंट भी अच्छी मुझे सेटा कहली बट ये लिखिनी सेटा को भी लिखि दउची स्टूडेंट बिफोर सेरेट सेरेट फ्रेनेट people studied about planar curve theory by Newton and Euler. ओके ये जो दी जन साइंटिस्ट हमर थिले न्यूटन तो भाई फिजिसिस्ट भी तांको कहा जाए मैथमेटिशियन भी कहा जाए न्यूटन तो पूरा ऑलराउंडर थिले तेणु न्यूटन आउ ऑयलर ये दी जन प्लानर कर्व विषय डिस्क्राइब करथिले और ताकू ही स्टडीड करूथिले माने लोक माने ताकू ही पढुथिले एजुकेशनलिस्ट माने ठीक अछि ता परे आसिले सेरेट फ्रेनेट जे कि आई होप स्टूडेंट एतिक जिनस आपनकर क्लियर हैला हमें इंट्रोडक्शन किछि कले एबे हमें किछि एप्लीकेशन स्टूडेंट एटी बुझिबा कि जो सेरेट फ्रेनेट फार्मूला जो बाहर करिथिले से फार्मूला को कोडी कोडी अप्लाई करा गला ओके कोडी कोडी अप्लाई करा जाउची बहुत ही इंपोर्टेंट फील्ड अछि जोठी सेरेट फ्रेनेट फार्मूला को यूज करा जाउची बहुत वास्टली यूज करा जाउची से एप्लीकेशन गुडा को मध्ये हमें लिखिबा ये सब स्टूडेंट आपनकर एग्जाम रे पडिबनी बट मे बी इन फ्यूचर आपन को बहुत हेल्प करि पारे तो सेथि लागि कोनोसी भी फार्मूला जदि हमें पढुचे तार एप्लीकेशन मध्ये हमको जानिबा दरकार ओके तो वर्तमान हमें जानिबा कि सेरेट फ्रेनेट फार्मूला रो एप्लीकेशन विषय रे माने कोठी कोठी ये एप्लीकेशन आरो ए फार्मूला रो एप्लीकेशन यूज होची ओके कौन कौन एप्लीकेशन अच्छी फिजिक्स उपरे कौन कौन एप्लीकेशन अच्छी सो प्रथमे हमें बुझिबा फिजिक्स रे एठी कौन यूज हेई थाए सेरेट फ्रेनेट फार्मूला एप्लीकेशन स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन होची हमरो कौन ये स्टूडेंट मो किछि एप्लीकेशन लिखिदेली वर्तमान सो दैट कि आपको एक्सप्लेन करिया को भल सुविधा हम देखो फिजिक्स रे एठी सेरेट फ्रेनेट फार्मूला कौन यूजफुल होता है describing the motion of a particle in a classical mechanics तो गोटे स्पेस रे जो पार्टिकल गुड़ाक मोशन करूछंती सेमानकर प्रॉपर्टीज को एठी डिस्क्राइब करिया पई ही सेरेट फ्रेनेट फार्मूला यूज होता है ओके क्लासिकल मेकानिक्स गोटे सब्जेक्ट अछि ओके ये टॉपिक रे ही हमर जो पार्टिकल गुड़ाक मोशन करूछंती स्पेस रे तांकर ही प्रॉपर्टीज गुड़ाक एठी डिस्क्राइब करिया पई सेरेट फ्रेनेट फार्मूला को यूज करा जाय तापर इंजीनियरिंग क्षेत्र रे एठी डिजाइनिंग रोड रोड को डिजाइन करिवारे यूजफुल होता है रेलवेज फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ओके तापर नेक्स्ट एठी आसिला कंप्यूटर ग्राफिक्स रे एनिमेशन जो भी कार्टून गुडा का आपण देखुछन छोटा भीम हो बा बाकी जते भी आपण वर्तमान जो 3D फिल्म स्टूडेंट आपण देखुछन 3D फिल्म आपण जाके देखुथिबे हॉलीवुड फिल्म गुडा को एवेंजर आ बाकी सारा काफी सारा 3D फिल्म्स अछि जो गुडा प्रॉपर 3D फिल्म्स ओके आपण जे देखुथिबे ताथरे जो डिजाइनिंग करा जाय थाय ना कंप्यूटर ग्राफिक्स सेथरे मध्य सेरेट फ्रेनेट फार्मूला यूज होय थाय ओके बायोलॉजी रे जे देखिबा ताले मॉडलिंग हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक डीएनए ओके डीएनए रे एठी मॉडलिंग हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक डीएनए डीएनए को एठी मध्य एनालिसिस करा जाय थाय सेथरे मध्य हमें यूज करथाउ कोन सेरेट फ्रेनेट फार्मूला तो स्टूडेंट ये किछि किछि एप्लीकेशन अछि जो जो जगह रे सेरेट फ्रेनेट फार्मूला को यूज करा जाय थाय ako अपना नोट डाउन कर नेबे ओके ये काफी हेल्पफुल हबो एग्जाम रे स्टूडेंट ये आपन पचारिबनी बिल्कुल भी किंतु आमे चलन स्टार्ट करिबा हमरा जो मेन फार्मूला थिला रिलेशन ताको हमें डिराइव करिबा
ये स्टूडेंट हूँ सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला ये रिलेशन टी प्राइम इज इक्वल टू कापा एन प्राइम इज इक्वल टू टाउ बी माइनस कापा टी एंड थर्ड फॉर्मूला हूँ बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ टाउ एन ओके ये हूँ सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला तेणु आपको आम वन बाय वन डिराइव बर्तमान करवा तो ये स्टूडेंट आमको गोटे कर्व नापी ये पड़ो जहाँ आम आर एस बोलिकी नहीं पार आर्क लेंथ एस सो आपको कनसीडर करवा स्टूडेंट एठू ही आप एग्जाम लिखे आगुरी उपरकू जो गुड़ा मुझे पढ़ेली से सब बेसिक फंडामेंटाल जिनस आपंकर कनसेप्ट को टिके मजबूत करने बाकी आप एग्जाम ना एठू ही स्टार्ट करेंगे ओके सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला आपको पचार डेस्क्राइब डिराइव सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला तो आप ही स्टार्ट करेंगे जो मु ब्लू कलर रे लिखी से ही स्टार्ट करेंगे सो प्रथम आम कनसीडर करवा ये लेट गोटे कर्व तो नेबे ना स्टूडेंट ये कारण डेस्क्राइब जेहेतु फॉर्मूला करेंगे आमको तो गोटे कर्व ना पड़ो आर एस बी द स्पेस कर्व of arc length S ठीक अच्छे let RS be the space curve of arc length S then the orthogonal unit vector जो unit vector एठी रहिबो कोन रहिबो स्टूडेंट tangent normal binormal क्लियर एति जिंस ये होची हमर tangent normal binormal तेणु आकु आमे केमिति लिखि परिबा t डैश को t प्राइम सॉरी t प्राइम को आमे आकु t प्राइम स्टूडेंट पड़थो डैश पड़िबेनी t प्राइम इज इक्वल टू केते आमर आर्क लेंथ जेहेतु होची s तो विथ रेस्पेक्ट टू s ही आमे डिफरेंशिएट को करिवा राइट सो आमे t प्राइम को एठी लिखि परिबा देन द मोठी लिखुची देन the orthogonal unit vector t prime is equal to केते dt by ds next n prime is equal to केते dn by ds similarly b prime is equal to db by ds okay clear student एतिकी जिंस एटी स्टूडेंट आमे लिखा पड़ो कि ये जो सब होती ना एगुड़ा सब होती यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर गुड़ाक अच्छी यूनिट वेक्टर जेहेतु आपको आम लिखा दिस इज यूनिट टेंजेंट यूनिट वेक्टर माने एटा होची कोन टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर सो एटी आम लिखिदेवा हियर t is unit tangent vector similarly n is unit normal vector and again next हमारा सिला b is unit binormal vector ओके स्टूडेंट बाइनॉर्मल वेक्टर आउ हमर रहिला दीटा जिंस गोटे होची kappa is you know very well kappa is the curvature and tau is the torsion ओके एतिक इनफॉरमेशन स्टूडेंट आमको लिखिबार थिला एटा को लिखिया को पड़िबो आपन को लिखिबे कंपलसरी जति छाडुजन तो आपन गोटे मार्क कटिबो ये सब जिंस ना आपन लिखिया को पड़िबो ओके टीचर गोटे भी मार्क सिंगल भी मार्क आपनकर काटिबेनी
मन रखु ये जिनस आपको कंपलसरी लिखा ही पड़ो। ऑलराइट नाउ आउ गोटे जिन स्टूडेंट रोज प्राइम निहाई ना ये ऊपर प्राइम ए प्राइम टा कौन आम लिखा दिस प्राइम इज द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ एटा को हमको स्टूडेंट इंडिकेशन करिया पड़ो। ये इनफॉरमेशन लिखि सारा पर एठी आम लिखा द प्राइम denote the differentiation with respect to arc length s। ओके स्टूडेंट प्राइम रे कौन डिनोट करुच्ची द डिफरेंशिएशन ऑफ द यूनिट वेक्टर जो भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर अच्छी से ही डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ। तो स्टूडेंट बर्तमान आम केस वन रे फर्स्ट फॉर्मूला को ये कौन करवा ना डिराइव करवा। फर्स्ट फॉर्मूला हूँ टी प्राइम इज इक्वल टू कापा एन। स्टूडेंट आम जाने कि टी हूँ कौन यूनिट टेंजेंट वेक्टर तार तार वैल्यू हूँ 1 राइट। सो आम ये लिखा केस वन रे आम कौन लिखा आज इट इज गिवन t is unit vector t is unit vector, so we know that t is equal to 1 student। okay एटी स्टूडेंट टी रो वैल्यू जेहेतु केते होची टी रो वैल्यू जेहेतु हमर 1 होची कारण यूनिट टेंजेंट वेक्टर ताले जदि हमें डीटा टी नै जिवा तो फिर भी हमको किछि प्रॉब्लम हबो कि नो किछि भी प्रॉब्लम हबनी। इट इंप्लाइज दैट टी डॉट टी इज इक्वल टू 1 किछि प्रॉब्लम अछि कारण देखंतु गोटे टी रो वैल्यू 1 त माने हमें जदि से जगह रे टी डॉट टी भी नै परिबा किछि प्रॉब्लम नै इज इक्वल टू 1। बर्तमान आम कौन करवा ना ये जो इक्वेशन दिया गला आपको आम गोटे इक्वेशन स्टूडेंट दे दवा। नाउ आम लिखा नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s। आम ये जो इक्वेशन 1 अच्छी ना आपको आम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करवा माने बोथ साइड रे हमें डिफरेंशिएशन करवा लेफ्ट साइड रे भी करवा राइट साइड ऑब्वियसली 0 हो जिवो आउ लेफ्ट साइड रे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हबो। प्रोडक्ट रूल आपण जानि छथि u into v फार्मूला है u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u। तो आपको जदि आम डिफरेंशिएट करूचे इक्वेशन 1 को ताहले आम पाखे जो रिजल्ट आसो विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कले दैट इज dt upon ds into t plus t into dt upon ds is equal to 0। राइट साइड रे जो 1 थिला इट्स अ कांस्टेंट सो the differentiation is 0। now as you can see student there is the same thing two times देखो dt by ds into t t into dt by ds। so आम कहीपर कि 2 times आम आपको केमिति लिखिपर स्टूडेंट 2 times dt by ds into t is equal to 0। ओके दी थर अच्छी तो आम दी थर ये लिखिदेले दैट इज dt by ds into t is equal to
0 ये कांस्टेंट एपट को आसिकी 0 हो गला एज यू कैन सी स्टूडेंट जदि ये दीटा रो जो प्रोडक्ट होची जदि 0 होची ताहले आमे कहि परिबा कि ये दी जण परपेंडिकुलर हेथिबे ठीक अछि तो परपेंडिकुलर माने आमे आकु लिखि परिबा देखंतु दीटा वेक्टर रो हमरो जो दीटा वेक्टर रो जो डॉट प्रोडक्ट थाए ना सी जदि 0 होची ताहले आमे कहि परिबा कि ये दी जण होचंती कोन perpendicular to each other that means आमे एठी लिखि परिबा it implies that dt by ds is perpendicular to t okay it implies that एठी स्टूडेंट देखंतु गोटे जिंस dt by ds जो होची से परपेंडिकुलर होची ठीक आमको देखिया को पड़िबो कि जो dt by ds अछि ये का सहित पैरेलल होची एडो को हमको देखिया को पड़िबो सेतला कि हमें गोटे डायग्राम एठी करिबा ये स्टूडेंट देखंतु ये होची डायग्राम आमे एठी धरनवा एटा होची टेंजेंट एटा होची नॉर्मल एंड एटा होची बाय नॉर्मल तो देखंतु एठी एटा होची t एटा होची ऑस्कुलेटिंग प्लेन तेणु ये dt by ds कोठी थिबो ओबियसली का सहित पैरेलल हेतिबो r सहित ही पैरेलल हेतिबो ठीक अछि माने एई जो n अछि ना ए नॉर्मलटा अछि r सहित ही पैरेलल हेतिबो माने हम कहि परिबा कि जो dt by ds अछि सी n सहित ही एठी पैरेलल हेकी थिबो ता माने स्टूडेंट हमें लिखि परिबा एठी ओबियसली केते dt by ds जगह हमें लिखि परिबा n is perpendicular to t ठीक अछि that implies हमें लिखि परिबा केते t is perpendicular to n कारण both are perpendicular to each other of course तेणु ए जगह हम केते लिखि परिबा जदि परपेंडिकुलर होचंती देन हमें एठी dt by ds इज इक्वल टू आको स्टूडेंट हमें गोटे प्रोपोर्शनल हमर कांस्टेंट आसीबो जोटा कि होचे लैम्बडा लैम्बडा n ओके सो n होची हमर कोन स्टूडेंट ये हमर होची यूनिट जेहेतु यूनिट r वैल्यू होची 1 ओके एटी t रो वैल्यू भी 1 एटी b रो वैल्यू भी 1 और n रो वैल्यू मध्य 1 ही ऑब्वियसली रहइबो सो दिस इंप्लाइज दैट हमें दी साइड रे जदी मैग्नीट्यूड नवा सो एटी मैग्नीट्यूड जदी नवा ताहले dt बाय ds रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एपटे मध्य हमें आकु मध्य मैग्नीट्यूड भीतर रखि देबा then it implies that ये स्टूडेंट r वैल्यू केते obviously this is nothing but the curvature ये होची ही curvature so this is equal to एठी स्टूडेंट देखंतु लैम्बडा n एठी n रो वैल्यू हम जानि छ 1 तेनु ये केते हे जिवो लैम्बडा ही हे जिवो माने k is equal to लैम्बडा हमें एठी लिखि देबा आज n रो वैल्यू होची 1 okay so it implies that एठी जदी हमें एई जो जगह रे देखंतु ये जो स्टूडेंट एटी इक्वेशन 1 देछि एटी एटी दे दियंतु इक्वेशन 2 सो एटा दे दियंतु इक्वेशन 3 नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 in 2 इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 रे जदी हमें स्टूडेंट यूज करिवा ताहले जोटी लैम्बडा अछि सेठी हमें किए यूटी यूज करि परिवा okay so it implies that dt by ds is equal to kn okay and dt by ds केते स्टूडेंट हमें ऊपर एठी एठी ही लिखि थिले एठी केते dt by ds केते t प्राइम राइट सो एठी मु लिखि परिबी केते r वैल्यू केते हबो ना t प्राइम it implies that t prime is equal to kappa n okay so we are done with the first derivation of the formula ये फर्स्ट डेरिवेशन हमें खत्म कर देले एठी स्टूडेंट
ये रहिला हमर केस 1 तापरे आमे नेक्स्ट जिबा केस 2 को स्टूडेंट केस 2 रे हमको जोटा देइची केते बाहर करिया पे एठी n प्राइम इज इक्वल टू टाउ b माइनस काप्पा t ये देइची हमको ओके। तो वर्तमान स्टूडेंट आमे एटा को डेरिवेशन करिवा। एठी स्टूडेंट देखंतु जते बेले आमे देखुची कि ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर अछंती ये माने जते रोटेट करूचंती ये जो कर्व रे सेते बेले ना आमे गोटे फार्मूला को डिराइव करथाउ कि गोटे वेक्टर आउ दी जनकर कौन हुंती ना प्रोडक्ट सहित इक्वल हुंती ओके। तो ये जो वेक्टर अछंती जो रोटेट करूचंती एठी तो आमे एठु गोटे जिंस काढी परिबा कि जदि आमे n टाको भी धरुचे स्टूडेंट तो n इज इक्वल टू आमे लिखि परिबा केमती ना b क्रॉस t आपको आम ये भी लिखिपर कहीं ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर गुड़ाक अच्छा जो रोटेट करुँच ताल आम कहीपर कि जड़े आउ दी जनकर प्रोडक्ट सहित ही इक्वालिटी हम ओके यार गोटे रिलेशन अच्छी स्टूडेंट तेणु ये जिनसटा को आम प्रथम नवा ओके। सो एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी एटा को आम ने आपण स्टार्टिंग एटा भी नहीं पारती टी इज इक्वल टू बी क्रॉस एन एमती किसी आप नहीं पारती किसी प्रॉब्लम नहीं किंतु स्टूडेंट आमे ए जगह एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी ही आम नहीं जावा मुझे नौ सेमती ने आपन को करने सहज हम एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी नाउ बर्तमान आम कौन करवा आपको इक्वेशन नंबर से गुड़ा के ऊपर के स्टूडेंट थिला इक्वेशन 3 थिला ना आपको इक्वेशन नंबर 4 दे दियंतु स्टूडेंट तापरे आपको डिफरेंशिएटिंग करवा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स differentiating equation 2 with respect to s s respect रे हमें differentiation करवा एटा को ताले स्टूडेंट देखो आमर जेहेतु नॉर्मल बाहर करियार अछि माने dn by ds बाहर करियार अछि सेति लागि मो एटा को फर्स्ट नेली तेणु आपण रैंडमली किछि नै परिबेनी एटा को ही नेबे एटा को फर्स्ट नेबे n इज इक्वल टू b क्रॉस t तो एटा को मु नेली बिकॉज़ हमको dn by ds एटी बाहर करिवार अछि। सो देखो डी आपको डिफरेंशिएशन कले केता हो विथ रेस्पेक्ट टू s रे dn by ds इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट रूल पड़ जीवो b क्रॉस t जगह जोटा कि हे जीवो हमर केते ना db by ds क्रॉस t प्लस b क्रॉस dt by ds okay student। so this implies that student db by ds ना हमर गोटे फार्मूला रे अछि आपनकर जो सिरेट फ्रेनेट फार्मूला थिला सेठी db by ds रो वैल्यू देछि देखंतु सेटा को ही हमें डायरेक्टली यूज करि परिबा आटा को हमको सेकंड रे देखंतु एठी ये b प्राइम इज नथिंग बट केते db by ds और db by ds रो वैल्यू केते देछि माइनस टाउ n एठी देछि तो ए माइनस टाउ n ही हमें एठी लिखिबा db by ds जगह रे ठीक अछि। सो एठी मु लिखि परिबे केते माइनस टाउ n क्रॉस t प्लस b क्रॉस dt by ds जस्ट हमें रिसेंटली ही एटी बाहर कले काप्पा n सेटा को हमें लिखिले ओके। देन हमें एठी टाउ को बाहर को नहीं आसीबा तो टाउ
केते n क्रॉस t प्लस kappa b क्रॉस n। ओके स्टूडेंट, एटी माइनस गोटे अच्छी। सो ये देखो स्टूडेंट एन क्रॉस टी वैल्यू स्टूडेंट केते हम ये गोटे रिलेशन देखो जदि एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी है ताल एन क्रॉस टी इज इक्वल टू केते हो ओब्वियसली माइनस बी हो ना एन क्रॉस टी केते हो ना माइनस बी हो राइट। तो आम ये एन क्रॉस टी जगह केते देदेबा ना माइनस बी। सो टाउ माइनस बी प्लस kappa and b cross n student b cross n जगह आम के b cross n is equal to similarly b cross n is equal to केते हो माइनस t। ओके फाइन। सो देखो ये b cross n जगह आम के लिख पार माइनस t। स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करदे आम आंसर ही ये बाहर जाऊँगी। आपको सिंप्लीफाई कले माइनस माइनस प्लस एटा हो टाउ बी एंड ये गोटे प्लस माइनस माइनस हो कापा टी। ओके सो इट इम्प्लाइज दैट हमर जो डी एन बाई डी एस थिला को आम एन प्राइम ये लिखिपर। इट इम्प्लाइज दैट एन प्राइम इज इक्वल टू टाउ बी माइनस kappa t। So we are done with the derivation of the second formula। ये स्टूडेंट हमारा सेकेंड फॉर्मूला रहिला। ओके ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला रहिला। नाउ बर्तमान आम थर्ड नंबर फॉर्मूला को करवा केस 3। एटी स्टूडेंट देखो केस 3 रे आम बर्तमान कौन करवा ना गोटे रिलेशन ये नवा। प्रथमे तो मुझे डिराइव कर जो आम यूनिट टेंजेंट वेक्टर अच्छा हूँ आमर टी टेंजेंट नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। एठी स्टूडेंट आम भल भाव जाचे कि ये जो टेंजेंट वेक्टर अच्छा यूनिट टेंजेंट वेक्टर मैंने जड़े आउ दी जनकर ही परपेंडिकुलर होती। तेणु मुझे बर्तमान कौन नौ ना मत जेहेतु लास्ट बाय नॉर्मल अच्छी तो मुझे बी ठार ही स्टार्ट करी बी विथ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तेणु मुझे लिखुची लेट ये स्टूडेंट मत लास्ट रे ही यूजफुल हम बी डॉट b dot db by ds is equal to 0। तेणु स्टूडेंट आपको मो इक्वेशन नंबर आर पूर्व इक्वेशन नंबर जी थिला 4 थिला। तेणु एटा को दे दूची इक्वेशन नंबर 5। ओके सो एबे गोटे मो रिलेशन नौची बी आउ टी भितर। ठीक अच्छे बी आउ टी भितर आम ये नहीं बी आउ डीबी बाई डी एस मैंने तार डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू 0। एबे मु ए दुटा को नौची बी आउ टी को। सो बी कारण आम जानी ये दी जनकर जेहेतु ये परपेंडिकुलर होती से जो डॉट प्रोडक्ट हम ओबियसली केते ना 0 हम। ठीक अच्छे बी डॉट टी इज इक्वल टू 0। तो ये दी जनकर ही मुझे डॉट प्रोडक्ट नेली ताले मु कौन करी ना आपको डिफरेंशिएट करी। ओके आपको दे दूची 6 नंबर इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 6
with respect to s आकु जदि आम डिफरेनशिएट स्टूडेंट करवा एठी हमर बोथ साइड रे ताहले केतेटा हेजिवो dB by ds dot t plus b into dt by ds, okay, which is equal to 0. It implies that dB by ds dot t plus b dot dt by ds रो वैल्यू होची हमर kappa n, तो ताको मु लिखिली kappa n which is equal to 0. Okay, so this implies that dB by ds dot t plus kappa को बाहर को आणली रखिली एटी केते b dot n is equal to 0. now देखंतु स्टूडेंट एठी this implies dB by ds into t plus kappa into ये दीटार वैल्यू स्टूडेंट केते हबो एठी 0 हबो, this is equal to 0. It implies that dB by ds into t is equal to 0. एठी स्टूडेंट देखंतु एठी हमें फिफ्थ नंबर इक्वेशन आको हमें दे दवा 6 तापर एटा हमें दे दवा 7. so देखंतु from equation फाइव एंड 7 5 आउ 7 इक्वेशन रु आमे कोन पाइले स्टूडेंट 5 रे देखंतु 7 रे कोन लिखा छै ना dB by ds into t dB by ds dot t is equal to 0 and एठी मध्ये dB by ds अछि देखंतु b dot dB by ds is equal to 0. तो स्टूडेंट ये जो दीटा टर्म अच्छा ये दीटा टर्म रो हम कोन पाइले कि जो dB by ds अछि देखंतु dB by ds into t is equal to 0 माने आ सहित भी 0 करछि आउ एठी मध्य आ सहित मध्य 0 करछि ताहाले ई जो dB by ds ये ऑब्वियसली को जगह रे थिबो ना आ सहित ही पैरेलल हेतिबो बुझि परछन ना नै एठी बुझंतु स्टूडेंट ए जगह रे ना फिफ्थ रे कोन लिखा है कि b डॉट dB by ds is equal to 0 ता माने एठी dB by ds केते होची हमरो b डॉट dB by ds ए जगह होची 0 ए जगह रे मध्ये हम कोन पाइले ए जगह रे मध्ये पाइले हम 0 ता माने ए जो dB by ds को जगह रहउची ना ए जगह रहउची माने n सहित पैरेलल है कि रहउची ताहाले आमे ए जगह रे कहि परिबा स्टूडेंट कि dB by ds is parallel to n सहित पैरेलल है कि रहउची that implies आपको हमें लिख परिबा कते ना dB by ds is equal to mu n. ओके सो आपको हमें ए पैरेलल को उठे कि हमें dB by ds को इक्वल टू एठी ये गोटे कांस्टेंट आसीबो mu n जाको हमें एठी इक्वेशन नंबर 8 दे दवा. नाउ हमें कोन करबा ना बोथ साइड रे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड नै जेबा टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड सो dB by ds रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mu n रो मैग्नीट्यूड सो एटा हमर केते ही जीवो dB by ds रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बेस mu ही हेटी हे जीवो why because n रो वैल्यू होची 1. okay that implies student this is nothing but tau ये होची हमर टॉर्सन.
ओके डीवी बाय डीएस मैग्नीट्यूड होची टॉर्सन ये स्टूडेंट मु आपको पूर्व पढ़ाई थी ठीक अच्छे ये भैल्यू को मन रखिए आप टॉर्सन दिस इज इक्वल टू म्यू तापर स्टूडेंट देखो ये जो इक्वेशन नंबर 8 अच्छी ये जो 8 अच्छी एठी आपको 9 नंबर इक्वेशन देता now using equation 9 in 8 equation 9 in 8 9 को 8 रे यूज यदि करबा जोठी म्यू अछि सेठी हमें टाउ दबा ओके सो केते हमर हे जिवो dB by ds is equal to tau n so this dB by ds is nothing but b prime is equal to केते ना tau n एंड आको स्टूडेंट हमें एमिति भी लिखि थाउ केते b prime is equal to minus tau n so this is our final result ओके स्टूडेंट तो ये हमारा थिला सेरेट फेरेट फार्मूला पर कंप्लीट डेरिवेशन एंड आपको आपण यदि स्पीड रे करियो म आपन एक्सप्लेन करी कि बुझेले काफी सारा जिंस तो मैक्सिमम आपन को 10 रु 15 मिनिट भीतर ही ये कंप्लीट हे जिवो पूरा ओके सो एटी 47 मिनिट कलानी बिकॉज काफी सारा जिनस आपको एक्सप्लेन करके बुझे कि आप निजे पढ़ी कि एग्जाम रे लिखिए 10 मिनिट ही भितर ही मैक्सिमम आप कंप्लीट करेंगे सो दैट्स ऑल स्टूडेंट थैंक यू सो मच आई होप आप बुझीपारे जदि कौन डाउट हो डेफिनेटली आप पचारि पारे कोई डाउट हो ओके इट्स फाइन थैंक यू